श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भक्तों का हमारे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। सावन मास के तीसरे दिन भगवान भोलेनाथ की कृपा की प्राप्ति के लिए श्रावण मास महात्म्य का तीसरा अध्याय आज आप सुनने वाले हैं। श्रावण मास महात्म्य के दूसरे अध्याय में भगवान भोलेनाथ ने प्रतिदिन जो सावन मास में आने वाले व्रत होते हैं, त्योहार होते हैं और पूजा होती है, उसके बारे में वर्णन किया है और इसके आगे की कथा आप आज की वीडियो में सुनने वाले हैं। और हाँ, जिन भक्तों ने पहला और दूसरा अध्याय नहीं सुना है तो आज की वीडियो देखने के बाद उन दोनों अध्यायों को भी जरूर सुनिए। और अब भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का अपने मन में ध्यान कीजिए। शिव शक्ति को अपने मन में विराजमान करके ओम नमः शिवाय इस प्रकार से मंत्र उच्चारण करते हुए दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम कीजिए। फिर पूरे भक्तिभाव से इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। भगवान शंकर जी के शब्दों को सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे भगवान, आपने व्रत समूह का उद्देश्य कहा। हे स्वामी, इससे मेरी तृप्ति नहीं हुई, अतः आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इसे विस्तार पूर्वक कहें। हे देव, आप ऐसा खोल कर समझाएं जिसे सुनकर मैं धन्य हो जाऊं, कृतकृत्य हो जाऊं। इस पर सुरेश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे योगीश, जो विद्वान श्रावण मास में नक्त व्रत करके व्यतीत करता है वह 12 मासों में इस नक्त व्रत का फल भोगता है। दिवस की समाप्ति के 3 घटी पूर्व रात्रि भोजन नक्त व्रत के नाम से जाना जाता है। इस नक्त भोजन में सूर्यास्त के पहले 3 घंटे के समय को त्याग कर अवशिष्ट समय लिया गया है। सूर्यास्त के पहले के 3 घंटों को संध्या काल कहा गया है। आहार, मैथुन, निद्रा तथा स्वाध्याय, इन चारों कार्यों को सायंकाल में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अब मैं गृहस्थ एवं सन्यासी के भेद से 2 प्रकार के नक्त भोजन की अवस्था तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। जब सूर्य नारायण के मंद हो जाने पर अपने शरीर की छाया दुगनी हो जाए, उस समय सन्यासी के लिए नक्त भोजन व्रत कहा गया है। और शास्त्रों में गृहस्थों के लिए नक्षत्र उदय होने पर अर्थात तारों के उदय होने पर रात्रि में किए जाने वाले भोजन को नक्त भोजन व्रत बतलाया गया है। यह तो रहा गृहस्थियों के लिए। अब शास्त्रों ने जो कुछ सन्यासियों के लिए कहा है उसकी अवस्था मुझसे सुनो। रात्रि काल में निषिद्ध हो जाने से दिन के अष्टम भाग में भोजन करने का विधान है। गृहस्थियों को विधि द्वारा रात में नक्त व्रत करना चाहिए। सन्यासी, विधवा तथा विधुर पुरुष सूर्यास्त होने से पूर्व भोजन करें। पुत्रवान, आश्रय विहीन तथा स्त्री विहीन पुत्रवान विधुर रात्रि में बिल्कुल भोजन न करें, क्योंकि पुत्रवान भी आश्रमी ही होते हैं। विद्वानों को चाहिए कि स्व अधिकार के अनुसार नक्त व्रत करें। श्रावण मास में नक्त व्रत करने वाले प्राणी को उत्तम गति की प्राप्ति होती है। श्रावण मास के आ जाने पर पहले प्रतिपदा तिथि में प्रातःकाल यह संकल्प करना चाहिए, मैं श्रावण मास में 1 मास तक ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करूंगा। नक्त व्रत, रात्रि शयन तथा प्राणियों के साथ दया का व्यवहार करूंगा। हे प्रभु, यदि मैं इस व्रत के आरंभ होने के पश्चात और इसकी समाप्ति से पूर्व मर गया तो हे दीनानाथ, हे जगतपते, उस समय आपके प्रसाद से मेरा यह व्रत पूर्ण माना जाए। इस प्रकार मास के आरंभ में संकल्प करके नक्त व्रत करना चाहिए। भगवान शंकर जी ने कहा, इस प्रकार नक्त व्रत करता हुआ व्यक्ति मुझे अति प्रिय हो जाता है। अति रुद्र से ब्राह्मण द्वारा एवं स्वयं रुद्र का 1 मास तक जो अभिषेक करता है, हे ब्राह्मण, उस पर मैं अत्यधिक प्रसन्न होता हूँ, क्योंकि जैसा कि तुम जानते ही हो मुझे जलधारा अति प्रिय है। या रुद्र का हवन करें, क्योंकि वह मुझ में प्रीति वाला है। भगवान शंकर जी आगे कहते हैं, हे योगीश, इस मास में जो प्राणी अधिक स्वादिष्ट भोजन या फिर उपयोग की जो वस्तु है उसे संकल्प द्वारा ब्राह्मण को देकर उसका त्याग करता है, वह मुझे बहुत प्रिय होता है। हे ऋषिराज, अब मैं तुमसे उत्तम लक्ष्य पूजा की विधि कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। लक्ष्मी की प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को बिल्व पत्रों से और शांति की कामना वाले को दुर्वाओं से तथा आयु की इच्छा रखने वाले प्राणियों को चंपा पुष्पों से भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। जो प्राणी विद्या प्राप्ति की इच्छा रखता हो उसे मल्लिका तथा चमेली के पुष्पों से अर्चन करना चाहिए। तुलसी दलों से भगवान सदाशिव और भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। जिस मनुष्य को पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो उसे कटेरी के पुष्पों से पूजन करना चाहिए। दुस्वप्न जिसे दिखाई देते हों अर्थात जिसे बुरे स्वप्न आते हों, उसे उसका नाश करने के लिए उत्तम धान्य से अर्चन करना चाहिए। देव के सामने रंगबल्ली, पद्म, स्वास्तिक और चक्र आदि बनाकर विभु का अर्चन करें। मनुष्य को संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए सब पुष्पों से अर्चन करना चाहिए। यदि प्राणी लक्ष्मी पूजा करता है तो भगवान सदाशिव प्रसन्न होते हैं। अंत में उद्यापन करना चाहिए। सुंदर मंडप बनवाकर उसके तीसरे भाग में वेदी बनानी चाहिए। पुण्याह वाचन करके आचार्य का वर्ण करना चाहिए।
मंडप में प्रविष्ट होकर रात्रि में गाना बजाना करना चाहिए तथा वेद पाठ से जागरण करना चाहिए। वेदी पर उत्तम चतुर्लिंगतो भद्र बनाकर उसके मध्य में चावलों से सुंदर कैलाश बनाना चाहिए। उस वेदी में यथास्थान खूब चमकीला तांबे का कलश स्थापन करना चाहिए और उसमें पंच पल्लव तथा सूक्ष्म वस्त्र रखना चाहिए और उसी में पार्वती पति भगवान सदाशिव की सोने की मूर्ति को पंचामृत से स्नान करवाकर स्थापित करके अर्चन करें। नैवेद्य युक्त धूप, दीप, गीत, वाद्य, नृत्य तथा वेद शास्त्र पुराण द्वारा रात में जागरण और प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। पवित्र शास्त्रोक्त विधान से वेदी बनानी चाहिए और तिल, घृत, पायस, मूल मंत्र, गायत्री, शिव सहस्त्र नाम से हवन करना चाहिए। शर्करा एवं घृत युक्त चावल से हवन करना चाहिए। फिर हवन करके पूर्णाहुति कर देनी चाहिए। प्रातः वस्त्र, अलंकार, भूषण से आचार्य का अर्चन करना चाहिए। ब्राह्मणों का पूजन करके उनको दक्षिणा देनी चाहिए और जिन मंत्रों से उमापति की लक्ष्य पूजा की है अब उस चीज का दान करना चाहिए। सोने की मूर्ति बनवाकर भगवान श्री सदाशिव को अर्पण करना चाहिए और यदि 1 मास तक दीप जलाया हो, मतलब अखंड दीप जलाया हो, तो उसे दान में दे देना चाहिए। और संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति के लिए सोने की बत्ती, चांदी का दीप बनाकर गोघृत से संयुक्त करना चाहिए। देवता से क्षमा प्रार्थना करने के बाद 100 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार जो मेरा पूजन करता है उस पर मैं अति प्रसन्न होता हूँ। यदि श्रावण मास में यह कार्य किए जाएं तो इनके करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। यदि इस मास में अपनी किसी प्यारी चीज का त्याग करके वह चीज मुझे अर्पण की जाती है तो तुम मुझसे उसका फल सुनो। इस लोक अथवा परलोक में वह वस्तु लाख गुणा अधिक प्राप्त होती है। फल की इच्छा त्याग करने पर यह फल होता है। निष्काम करने पर उत्तम गति की प्राप्ति होती है। जो मेरा भक्त रुद्री पाठ करता है वह प्रति अक्षर करोड़ वर्ष तक रुद्रलोक में जाकर निवास करता है। पंचामृत के अभिषेक से मोक्ष को प्राप्त करता है। हे योगीश्वर, अब श्रावण मास में भूमि पर सोने वाले को क्या फल मिलता है वह सुनो। हे योगीश, मूंगे या हाथी दांत से बनी हुई या चंदन की बनी हुई और नवरत्न से जड़ी हुई, मृदु गरुड़ चिन्ह से संपन्न, कपड़े वाली रुई से भरी हुई, गद्दे युक्त रमणीक झालरदार तकियों से संपन्न शैया उसको प्राप्त होती है। वह शैया उसे सुंदर स्त्री अन्य रत्नों से विभूषित मिलती है। इस श्रावण मास में जो ब्रह्मचर्य से रहता है उसका वीर्य अत्यधिक पुष्ट होता है। तेजस्विता, बल, शरीर दृढ़ता और धर्म कार्य में तमाम उपकारी वस्तुएं उसको सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। उसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। यही नहीं, निष्काम पूजन करने वाले को स्वर्ग में अप्सरा की प्राप्ति होती है और जो इस मास में मौन व्रत धारण करता है वह श्रेष्ठ वक्ता हो जाता है। और मौन व्रत चाहे दिन का हो, चाहे रात का हो या भोजन के समय का हो, मौन व्रत में यदि प्राणी घंटा तथा पुस्तकें दान करे तो उसको सब शास्त्रों की जानकारी अपने आप प्राप्त हो जाती है। हे योगीश, ऐसा व्यक्ति मौन व्रत के प्रभाव से बृहस्पति के तुल्य बुद्धि वाला हो जाता है। मौन व्रत वाले का किसी से झगड़ा बिल्कुल नहीं हो पाता। ओम नमः शिवाय। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है और कल आप सुनेंगे सावन मास महात्म्य का 4था अध्याय। और हाँ, सावन मास महात्म्य के 4थे अध्याय में भगवान शिव बताने वाले हैं धारण पारण व्रत की विधि। तो आने वाली वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, अगर आप शिव महापुराण की कथा सुनना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल धर्म साधना पर आपको शिव महापुराण की कथा प्रतिदिन सुनाई जा रही है। ज़रूर आपको उसे सुनना चाहिए। और हाँ, उस चैनल का लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।